हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राम कुमार राठौर और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अस्थमा के बारे में। सो जो ये बीमारी है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज की है। मींस जो अस्थमा के पेशेंट्स के लंग्स हैं, उनके जो एयरवेज हैं उसमें एक इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से रास्ता जो है, एयरवेज जो है वो ब्लॉक रहते हैं, नैरो हो जाते हैं एयरवेज, जिसकी वजह से पेशेंट को अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी के एपिसोड्स होते हैं, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है और कभी कभार सांस लेने में सीटी जैसी आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। तो ये लक्षण जो है वो टिपिकल एस्थमा के लक्षण हैं। इसके साथ में कई बार एलर्जी के सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंटली जुकाम हो जाना, छींके आना, रनी नोज होना, या फिर साथ में कई बार एलर्जी के भी सिम्टम्स रहते हैं। अस्थमा की जो बीमारी है उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें बेसिकली दो दवाइयों का इस्तेमाल होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो अस्थमा की बीमारी है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज। मीन्स जो एयरवेज हैं, श्वास की नलियां हैं, उनमें सूजन है, और जिसकी वजह से जो श्वास के रास्ते हैं वो नैरो हो गए हैं। तो जो दो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं इस बीमारी में, उसमें इनहेलेड स्टेरॉइड का रोल होता है, जो कि सूजन को कम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इनहेलेड स्टेरॉइड का। और साथ में जो दूसरी दवा इस्तेमाल होती है उसे हम इनहेलेड ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। मीन्स उनका काम होता है कि वो जो श्वास की नलियां हैं उनको डायलेट करना इनका काम रहता है। ये जो दवाइयाँ हैं वो इनहेलर्स के फॉर्म में यूज की जाती हैं। और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए मैं कहूँ ये बहुत ही अच्छी चीज है कि ये दवाइयाँ डायरेक्टली लंग्स में एयरवेज पे काम कर सकती हैं। बाकी किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में ज्यादातर जो भी बीमारियां हैं, हमें जो ट्रीटमेंट है ओरल फॉर्म में देना पड़ता है, आईवी फॉर्म में देना पड़ता है। लेकिन जो हमारी श्वास की बीमारियां हैं वहां पे एयरवेज पे डायरेक्टली दवाओं को देने से काम चल सकता है। इस वजह से जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं, मीन्स जो साइड इफेक्ट्स ओरल टैबलेट के खाने की वजह से पूरी बॉडी में आ सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई टैबलेट लेते हैं, कोई आईवी ड्रग लेते हैं, तो वो आपके ब्लड में पहुंचती है और ब्लड से बॉडी के हर ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जहाँ पे कई बार उसका कोई काम भी नहीं होता है। जैसे कि ये बीमारी जो है वो एज्मा की बीमारी है, एयरवेज की बीमारी है। तो जो दवाई की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एयरवेज के अंदर है। लेकिन अगर आप ओरल टैबलेट ले रहे हैं, ओरल स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर ओरल ब्रोंकोडायलेटर ले रहे हैं, तो ये दवाइयाँ आपके लिवर में भी जा रही हैं, आपकी किडनी में भी जा रही हैं, आपके ब्रेन में भी जा रही हैं, आपके हार्ट में भी जा रही है, जहाँ पे इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा लोगों के मन में इनहेलर्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। काफी लोगों का मानना है कि अगर हमने डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू करी तो हमें इनकी आदत लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई इसमें नशीली दवाइयाँ या फिर एडिक्शन वाली दवाइयाँ नहीं है। इसमें इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर है, इसमें इनहेल्ड स्टेरॉइड है, जिसमें डोजेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। और जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है इनहेलर्स का वो ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसमें दवाओं का जो डोज है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू ओरल मेडिकेशन। इसके अलावा जो दूसरा सबसे कॉमन मिथ है वो ये कि जैसे भी पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, उसकी सांस में, उसकी खांसी में आराम हो जाता है, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो अस्थमा है वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज है। इस सिम्टम्स भले ही कम हो जा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो है ज्यादातर परसिस्ट करता है। और इस वजह से जो दवाइयां हैं, इनहेलर्स हैं, उन्हें आपको रेगुलर लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनहेलर्स के साथ में जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो दवाइयाँ हैं वो 2 फॉर्म में अवेलेबल हैं। एक तो ड्राई पाउडर इनहेलर जो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं और एक डिवाइस में डाल के उन्हें इनहेल करना होता है, और दूसरे मीटर डोज इनहेलर जिन्हें हम पफ्स के नाम से भी जानते हैं, और उनके पफ्स इनहेल करने होते हैं। तो इन दवाइयों के साथ बेसिक प्रॉब्लम ये रहता है कि ये जो दवाइयाँ हैं, उनको जो इनहेल करने का तरीका है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो बीमारी है वो डीपर एयरवेज में है। जो मेडिसिन है वो आपकी डीपर एयरवेज तक पहुंचनी चाहिए। और रेस्पिरेटरी पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है कि उनका जो इनहेलेशन कैपेसिटी है कई बार वो काफी कम होती है। और अगर उन्हें सही तरीका इनहेलर यूज करने का नहीं पता है, तो ज्यादातर टाइम कुछ ना कुछ वो गलतियां जरूर कर रहे होते हैं, जिससे जो ड्रग्स हैं वो पूरी तरह से एयरवेज में नहीं पहुंच पाती, और पेशेंट को रेस्पॉन्स जो है उतना अच्छा नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए।
तो अगर पेशेंट रेगुलर इन्हेलर नहीं ले रहा है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट को? तो अगर कोई भी पेशेंट जिसे एस्मा डायग्नोज हुआ है और उसे इन्हेलर रेगुलर लेने की रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने इन्हेलर्स को बीच में रोक देता है, तो जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं, वो कई बार एक्यूट एक्सर्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, एक्यूट अटैक्स पेशेंट को होते रहते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो किसी भी तरह का रेगुलर इन्हेलर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ जो ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे में इन्फ्लेमेशन है, वो परमानेंट हो जाता है और जो रिस्पॉन्स है दवाइयों से वो उतना प्रॉपर नहीं आता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को अस्थमा की बीमारी है, तो आप उन्हें मोटिवेट करें कि वो अपने इन्हेलर्स को रेगुलरली इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें और सिम्पटम इम्प्रूव होने के बाद अपने इन्हेलर्स को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना रोकें, जिससे जो अस्थमा की बीमारी है उसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके और आपको आगे आने वाले वक्त में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना फेस करना पड़े।